हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं मिशन टू वाले सर आप सभी को आपके इस अपने प्लेटफॉर्म मिशन टू वाले सर पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 14, जिस चैप्टर का नाम है प्रायिकता, इस चैप्टर का आज हम लेक्चर नंबर 3 को करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले आप लोगों को इस चैप्टर से हम लेक्चर 2 तक करवा दिए हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक पूरा क्वेश्चन फिनिश कर दिए हैं। आज जो लेक्चर 3 देखने वाले, इसमें हम क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 14 से लेके 19 तक का क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराने वाले हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं। और आप लोगों को पता है प्रायिकता जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो चैप्टर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न को आज हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19 जो आपके नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने से पहले, ये सभी क्वेश्चन को करने से पहले आपको ताश खेलना होगा। बोले सर जुआ सिखाते हैं खेलने के लिए? ना बाबू, ताश को समझना होगा। ठीक है, चूंकि आपको तो पढ़ना है। ठीक है, मत खेलो, लेकिन समझना पढ़ना तो जरूरी होगा। ठीक है, तो देखिए ताश के पत्ता के बारे में जानना होगा कि ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, ताश में कुल कितने लाल पत्तों की संख्या होता है, कितना काला पत्तों की संख्या होती है, कितना फेस कार्ड होता है, तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है। ठीक है, पान क्या होता है, बादशाह क्या होता है, ये सारा चीज जानकारी आपको सबसे पहले जानना होगा। तो आइए सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें मेरे बच्चे, तो ताश में जो कुल पत्तों की संख्या आपका जो होता है 52 होता है, याद रखेंगे। बस इतना याद रखना कि ताश के कुल पत्तों की संख्या कितना होता है, 52 होता है, 52 होता है। ये 52 को 4 भागों में बांटा गया है। कितना भाग में? 4 भाग में। कौन कौन सा? पान, ईंट, हुकुम और चिड़ी। ठीक है, सबका शेप यहाँ पे सबका दिया गया है। पान देखिए ये दिल आकार का, जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं इंग्लिश में। और ईंट जो है आप देखिए इस साइज में है आपका, ईंट के साइज में, जिसको हम लोग डायमंड कहते हैं इंग्लिश में। और हुकुम जो है बच्चे, ये आपका देखिए जो दिल है इसको उल्टा कर दिया गया है, इसको हुकुम कहा जाता है। और चिड़ी जो है आपका, ये पेड़ के जैसा आपका चिड़ी होता है, जिसको हम लोग स्पेड कहते हैं। ठीक है, और सभी ये चार चार जो भाग है, इनमें 13-13 पत्ता है मेरा बच्चा। कितना पत्ता है? तो 13-13 याद रखेगा। 13 पत्ता इसमें, 13 पत्ता इसमें, फिर 13 पत्ता इसमें, और 13 पत्ता इसमें। ठीक है, अब बोलेंगे सर 13 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52। हाँ सर, हो गया 52। ठीक है, तो ये 13-13 जो है चारों भाग में बटा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें पान जो है इस तरीके से, और ईंट ये है। ठीक है, 13 पत्ता पान में और 13 पत्ता ईंट में। ठीक है, और ये दोनों जो होता है लाल होता है, दोनों पत्ता जो होता है लाल होता है। इसलिए अगर बात करें 52 पत्ते में लाल पत्तों की संख्या कितना होगा, तो 13 और 13 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो याद रखेगा, लाल पत्तों की संख्या जो हो जाएगा वो आपका 26 हो जाएगा। पान वाला 13 गो और ईंट वाला 13 गो। ठीक है, ईंट वाला 13 गो और पान वाला 13 गो, ये हो गया। अब उसके बाद जो है हुकुम में 13 गो पत्ता और चिड़ी में भी 13 गो पत्ता होता है। ये दोनों होता है जो काला होता है। ये क्या होता है? काला। तो काला पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 13 और 13 26, ये भी हो जाएगा, है ना। तो काले पत्तों की संख्या जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा आपका 26। क्लियर है? और देखिए 26 और 26 52। फिर से मैं बताता हूं, ताश के कुल पत्तों की संख्या 52, जिसमें से लाल पत्तों की संख्या 26, काले पत्तों की संख्या 26। लाल पत्तों में कौन कौन आ जाएगा? तो पान और ईंट आ जाएगा भैया। ठीक है, और काले पत्ते में हुकुम और चिड़ी आ जाएगा। ठीक है, जिसमें सभी सभी 13-13 है। अब देखो किसी एक को लेके चलते हैं। चलो हम यहाँ पान लेके चलते हैं कि पान में जो 13 पत्ता है इनका क्या क्या नाम है। तो एक्का होता है, फिर दुक्का होता है, तिक्का, चौका, पौका, छक्का, इस तरीके से 10 तक होता है। उसके बाद 11 से बेगम, बादशाह और गुलाम होता है। तो ये आपका टोटल 13 पत्ता होता है। ठीक है, मैं 13 पत्ता का एक बार नाम बताते हैं, उसके बाद फिर वहां पे बताते हैं। जैसे कि सबसे पहला अगर हम यहाँ देखें तो एक्का होगा, फिर 2 3 नंबरिंग जो होगा 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक आप लोग का इस तरह होगा। एक्का में एक नहीं, एक लिखाता है। ठीक है, और ये 10 तक पत्ता हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया जैक, है ना, और क्वीन, किंग और क्वीन, है ना, गुलाम, बादशाह और क्वीन, है ना, गुलाम, बादशाह और क्या बताए थे हम, एक बेगम, है ना। तो ये इतने सारे पत्ते होते हैं। देख लीजिए 13 गो है कि नहीं। देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 13, 13 को पत्ता हो गया। और सभी में ये होता है बच्चों, सभी में। पान में भी होता है, पान में भी यही 13 गो होता है, ईंट में भी 13 गो होता है, हुकुम में भी 13 गो होता है, चिड़ी में भी 13 गो होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो 13 पत्ता में से, 13 पत्ता में 1 से लेकर 10 तक तो गिनती होता है, जिसमें ए में इक्का होता है, बस इक्का छोड़ करके तो 10 तक होता है। और 3 गो जो पत्ता होता है बच्चों, जिसका नाम है बेगम, जिसका नाम क्या है, बेगम नाम है, बादशाह और गुलाम, ये 3 गो पत्ता होता है। और ये सभी में होता है, ईंट में भी बेगम होता है, बादशाह होता है और गुलाम होता है, और हुकुम में भी बेगम होता है, बादशाह होता है और गुलाम होता है, और चिड़ी में भी बेगम और बादशाह और गुलाम होता है। ठीक है। तो मतलब कि पान में टोटल 13 पत्ता में से बेगम बादशाह गुलाम होता है, ईंट में 13 पत्ता में से बेगम बादशाह गुलाम होता है, हुकुम में भी 13 पत्ता में ये तीनों होता है और ये होता है। और ये तीनों जो पत्ता होता है बच्चों, फेस कार्ड होता है। ये कौन सा कार्ड होता है, फेस कार्ड, जिसको हम लोग कहते हैं तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, अगर 52 में अगर हम देखें, टोटल पत्तों में हम देखें 52, तो 3 गो पान वाला, 3 गो ईंट वाला, 3 गो हुकुम वाला और 3 गो चिड़ी वाला, तो 3 दूनी 6, 3 3 3 चौके 12, तो तस्वीर वाला पत्तों की संख्या जो हो गया ये 12 हो गया, याद रखेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवीजन करता हूं, ध्यान दीजिएगा। टोटल पत्तों की संख्या 52, कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया, और चारों भागों को कितने कितने पत्ते हैं, तो 13 13 पत्ता है ना। और जिसमें से लाल पत्तों की संख्या, तो पान और ईंट का 13 13 26 गो, और हुकुम और चिड़ी का 13 13 26 गो काला पत्ता। तो लाल पत्तों की संख्या 26, काले पत्तों की संख्या 26, है ना। और उसके बाद फेस कार्ड की संख्या, तो 3 3 गो सभे में है ना, 3 3 गो है सभे में है, तो क्या होगा यहाँ पे 12, फेस कार्ड की संख्या, तस्वीर वाला पत्तों की संख्या आपका 12 हो गया। अब यहां से प्रश्न ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि बादशाह की होने की प्रायिकता, बादशाह टोटल बादशाह कितना हो जाएगा, तो बोले सर एक पान वाला बादशाह, एक ईंट वाला, एक हुकुम वाला, एक चीड़ी वाला, तो 4 गो बादशाह हो जाएगा सर। ठीक है। इसी तरह बोलेंगे बेगम केट होगा टोटल 52 में से, तो बेगम भी 4 गो होगा, चूंकि चारों में एका गो है। फिर बोलेंगे कि गुलाम के गो होगा, तो बोलेंगे सर 4 गो होगा, कैसे, चारों में एका गो है। एक्का के गो होगा, तो बोलेंगे सर 4 गो होगा, सभे में एका गो है। बात समझ में आ रहा है। अब इस तरह अब थोड़ा सा पलट देगा, बोलेगा लाल रंग वाला बादशाह केगो है, क्या बोलेगा, लाल रंग वाला बादशाह केगो है, तो पान में लाल है और ईंट में लाल है, तो 2 गो बादशाह हो जाएगा। बोलेंगे काला वाला बादशाह कितना गो है, तो 2 गो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और कुल बादशाह जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को बनाना है। इसी प्रकार बोल देगा कि ईंट का बेगम की प्रायिकता क्या होगा, तो ईंट का बेगम के गो, एक गो है ना, तो एक हो जाएगा। बोलेगा हुकुम का बेगम, मतलब किसी स्पेसिफिक अगर बोल देगा तब आपका वो होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं मेरे बच्चे, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, ये सारे चीज हम बता दिए यहाँ पर। हाँ, प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 6 गो प्रश्न दिया है, एगो 6 गो दिया है और 6 को निकालना है। तो लाल रंग का बादशाह का प्रायिकता सबसे पहले निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या। तो कुल पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, 52 हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, है ना। इसी को क्या कहेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, है ना। कुल परिणामों की संख्या और एक अनुकूल परिणामों की संख्या, तो कुल 52 पत्ता हो गया। अब लाल रंग का बादशाह के जो हो जाएगा, लाल रंग का बादशाह की संख्या, तो के गो होगा बच्चों लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह, देखो टोटल बादशाह के गो है, 4 गो है, क्योंकि चपान में भी है, हुकुम में भी है, चिड़ी में भी है, और एक और क्या था जी, ईंट में भी है, 4 गो है। लेकिन लाल रंग का स्पेसिफिक बोल दिया है, तो लाल रंग का दुएग ना होगा। बोले सर कैसे, देखो बाबू टोटल बादशाह जो है 4 गो है, 1 2 3 4, 4 गो बादशाह है, लेकिन लाल गो के गो है, तो लाल में दुएग नो है, तो 2 गो लिख देंगे। ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे लाल होने की प्रायिकता, लिखेंगे प्रायिकता ऑफ लाल बादशाह। तो कितना हो जाएगा, तो लाल बादशाह के गए बाबू 2 गो है, और कुल परिणामों की संख्या कितना है, 52 है। तो 1 से कट गया, 1 दूनी 2 और 26 दूनी 52, यानी 1/26 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 1/26 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए उसी के बाद हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे आते हैं।
दूसरा नंबर कह दिया है कि एक फेस कार्ड वाला तस्वीर वाला पत्ता है ना, तो कुल परिणामों की संख्या तो आपको पता है बाबू 52। तस्वीर वाला पत्ता कितना है, लिखेंगे तस्वीर वाला पत्तों की संख्या। तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है बाबू, 12 गो होता है। 3 गो पान में, 3 गो ईंट में, 3 गो हुकुम में, 3 गो क्या बोलते चिड़ी में, तो 12 गो होता है। अब लिखेंगे प्रायिकता ऑफ तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता या फिर फेस कार्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, वाला पत्ता। तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो तस्वीर वाला पत्ता 12 है और टोटल परिणामों की संख्या जो है, कुल परिणामों की संख्या 52 है। अब इसको काटो, अगर कटता है तो ठीक है, तो 6 दूनी 12, 26 दूनी 52, एक तिया 3, अच्छा एक तिया 3 ना, नहीं 3 दूनी 6, 13 दूनी 26, तो 3/13 हो जाएगा। एक बार आंसर आप लोग मिला लो कि या 3/13 होगा इसका आंसर। ठीक है, एक बार 14 नंबर का आंसर कर लो, 3/13 होगा। 26 दूनी 52, 6 दूनी 12, सही जा रहे हैं ना हम लोग जी। ठीक है, 3/13, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3/13 इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अच्छा इसी में है ना जी, क्या है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखो यहां से बनाना है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो चलिए पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं, अगले पेज पे ले चलते हैं इसको। हाँ तीसरा नंबर पे आ जाओ। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारा यहाँ से बन जाए सारा प्रश्न। तीसरा नंबर कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, है ना, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता तो की संख्या। तो लाल रंग का बादशाह में तस्वीर वाला पत्ता कितना है, तो लाल रंग का, अच्छा सॉरी, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग कौन कौन सा है, एक पान है और एक ईंट है। तो तस्वीर वाला पत्ता 3-3 गो, 6 गो हो जाएगा। देखो ध्यान दो बात, समझो। देखो लाल रंग में कौन कौन है, पान और ईंट। तस्वीर वाला पत्ता 3 गो इसमें और 3 गो इसमें, तो 6 गो हो गया। तो कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। और कुल परिणामों की संख्या कितना है, कुल परिणामों की संख्या तो कितना हो जाएगा, 52। टोटल पत्तों की संख्या 52 है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लाल रंग का प्रायिकता ऑफ, अरे क्या हो गया, प्रायिकता ऑफ लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो कितना हो जाएगा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो 6 गो और 52 गो। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 26 दूनी 52, तो 3/26 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में आ जाओ। क्या बोला है, पान का गुलाम, है ना, पान का गुलाम। तो पान का गुलाम जो है, पान का गुलाम, तो पान का गुलाम जो है मेरे बच्चे वो केठो है, पान का गुलाम की संख्या। ठीक है, या फिर अनुकूल, यहाँ प्रतिकूल अनुकूल भी लिख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, प्रायिकता में कोई दिक्कत नहीं, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो पान का गुलाम केठो है, तो पान में जो है मेरे बच्चे एक ही ठो गुलाम है, केठो गुलाम है। देख लो यहाँ पर पान में जो है गुलाम की संख्या कितना है, एक गो है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक, है ना। अब लिखेंगे प्रायिकता ऑफ पान का गुलाम, तो 1/52। चलो उसके बाद फिर हम लोग 4 नंबर में देखते हैं क्या बोल रहा है, हुकुम का पत्ता। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखेंगे प्रायिकता ऑफ हुकुम का पत्ता, आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा छोड़ो हटाओ जी, पूरा लिख ही देते हैं, वरना बोलेंगे सर बताएं नहीं पूरा। ठीक है, तो हुकुम के पत्तों की संख्या क्या लिखेंगे, हुकुम के पत्तों की संख्या। तो हुकुम में कितना पत्ता है बाबू, हुकुम में पत्तों की संख्या तो कितना ठो है, 13 गो है, तो 13 गो, है ना। हुकुम में के गो पत्ता है, 13 गो है। पान में के पत्ता है, 13 गो है, तो यहाँ पे हुकुम का पत्ता डायरेक्ट बोला, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं किया, हुकुम का गुलाम, हुकुम का बादशाह, हुकुम का एक का दुख का कुछ नहीं बोला, तो हुकुम के पत्तों की संख्या 13। तो लिखेंगे प्रायिकता ऑफ हुकुम का पत्ता, तो क्या हो जाएगा, 13/52। 13 × 1 = 13, 13 × 4 = 52, 1/4 हो गया इसका उत्तर। ठीक है, उसी के प्रकार अब हम लोग एक लास्ट वाला हम लोग 6 नंबर कर लेते हैं। ठीक है, यहां से लाइन दे देते हैं और 6 नंबर बनाते हैं। यहाँ पर दिख रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है, ऊपर में हम 6 नंबर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला ईंट का बेगम, क्या बोल रहा है, ईंट की बेगम। ईंट का बेगम केट है बाबू, ईंट का
बेगम। ईंट का जो बेगम है, बेगम की संख्या। तो ईंट की बेगम की संख्या कितना है? तो ईंट में बेगम के गो एक गो है, एक लिख देंगे। अब उसके बाद लिखेंगे प्रायिकता ऑफ ईंट का बेगम, तो हो जाएगा हमारा 1/52। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, प्रश्न को मेरे बच्चे बनाना है। ठीक है, 1/52, 1/4 और 1/52। ठीक है, सही है। ठीक है, मैं एक बार मिला लेता हूँ, वरना पूरा जो लाइव लेक्चर है वो फिर गड़बड़ हो जाएगा और फिर आप लोग कमेंट करते रह जाओगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह फेंटा गया है। फिर इसमें यदृच्छता एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह पत्ता एक बेगम है? देखो, ताश के पत्ता में 5 गो पत्ता को स्पेसिफिक छाट लिया गया है। कौन कौन सा? तो ईंट का दहला को निकाला गया है, ईंट का दहला को, ईंट के गुलाम को, ईंट का बेगम को, बादशाह को और इक्का को, ये सभी को क्या कर लिया गया, एक मिला लिया और अच्छी प्रकार से फेंट लिया गया। अब इसमें यदृच्छता एक निकाला जाता है, मतलब बिना देखे क्या है कि एक पत्ता को निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये पत्ता जो होगा एक बेगम होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर हम कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? तो टोटल कितना पत्ता है बच्चों, यहाँ पे लिया गया है 5 पत्ता, तो कुल परिणामों की संख्या 5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहला नंबर में दे दिया गया है कि इसकी क्या प्रायिकता होगा कि बेगम होगा। ठीक है, तो लिखेंगे बेगम, है ना, ईंट का बेगम, है ना, ईंट ही है ना, ईंट का बेगम या फिर बेगम डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, तो लिखेंगे बेगम की संख्या। तो बेगम की संख्या जो हो जाएगा, ईंट का एक बेगम, यहाँ पे इनमें से हम अगर ले तो एक ही हो जाएगा। और फिर लिखेंगे प्रायिकता ऑफ बेगम, तो 1 बटा टोटल पत्तों की संख्या 5, तो ये 1/5 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा में अगर लिखते हैं, यदि बेगम निकल आती है, मान लो कि अगर बेगम निकल गया तो उसे फिर क्या किया गया, अलग रख दिया गया। अब टोटल 5 गो पत्ता था, उसमें से एक निकाल करके बेगम को अलग रख दिया गया, तो टोटल पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से एक निकाल दिया गया है ना। तो यहां पे लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, लिखेंगे बेगम निकल निकालने पर या निकल जाने पर, निकालने के बाद क्या हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, अगर बेगम को निकाल दिया था, मतलब कि टोटल देखो, सबसे पहले 5 गो पत्ता था, 5 गो पत्ता था, उसमें से बेगम को मतलब कि यदृच्छता जो है, मतलब बिना देखे उसे निकाला गया तो बेगम निकल गया। अब निकल गया तो उसको फिर से रिटर्न नहीं रखा गया उसमें। ठीक है, निकाल दिया तो उसको निकाल दिया गया। तो टोटल 5 गो पत्ता था, अब के गो बचा, 4 गो बचा। तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है उसको बना दो। क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर, अच्छा दूसरा बोलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ए और बी दे दिया गया कि एक इक्का है ना, एक इक्का है, तो इक्का केठो है, एक केठो था, है ना, तो लिखेंगे प्रायिकता ऑफ इक्का, प्रायिकता ऑफ इक्का। तो इक्का जो है मेरे बच्चे केठो है, तो एक केठो है, और कुल परिणामों की संख्या कितना, 4 है। ठीक है, क्योंकि बेगम निकल चुकी है। उसके बाद बी नंबर बोला कि एक बेगम है। ठीक है, तो प्रायिकता ऑफ बेगम, दिख रहा है ना आप लोग को कि मेरे छुप जा रहा है, नहीं छुप रहा है। ठीक है, एक बेगम। तो मेरे बच्चे आप बताओ, जब बेगम निकल गई है, जब बेगम को निकाल दिया गया तो बेगम बचा ही कहाँ, तो क्या बचा, 0 बचा। और टोटल परिणामों की संख्या कितना है, 4 है, तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? ऐसे आप लोगों को बनाना है। ठीक है, आप लोग एक चीज याद रखना कि प्रायिकता जब भी आएगा मेरे बच्चे, वो 1 और 0 के बीच में ही आएगा। ठीक है, आप जितना भी प्रायिकता निकाले हैं वो डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं, 1 और 0 के बीच में ही आएगा। ठीक है, 0 और 1 के बीच में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 16 नंबर सवाल, कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। ठीक है भाई, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। ठीक है, इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छता निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करना है, इसको समझिएगा बात को। 12 पेन खराब है और 132 पेन क्या है, अच्छा पेन है। ठीक है, यह केवल देखकर नहीं बताया सकता है कि कौन सा खराब पेन है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों
की संख्या। तो खराब पेनों की संख्या कितना है बाबू? 12 है। अच्छे पेनों की संख्या, तो अच्छे पेन कितना है? 132 है ना, 132। कुल पेनों की संख्या या कुल परिणामों की संख्या यहां लिख सकते हैं, कुल पेनों की संख्या। तो कुल पेन कितना हो जाएगा बच्चा? तो 12 और प्लस 132, तो कितना हो जाएगा टोटल? 144, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? कुल परिणामों की संख्या हो गया, यही है ना। कुल पेनों की संख्या मतलब कुल परिणामों की संख्या हो गया। अब इसमें से क्या बोला गया कि इस मिश्रण में से एक ही पेन यादृच्छिकता निकाला गया जाता है, ठीक है। तो निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगा? तो अच्छा पेन कितना है? 132 है भैया, ठीक है। तो यहां लिखेंगे प्रायिकता ऑफ अच्छे पेन। अच्छे पेन की प्रायिकता पूछ रहा है, तो अच्छे पेन, अच्छा पेन कितना है? 132, और कुल पेन कितना है? 144 है। डिवाइड कर दो, तो काटो तो कितना से कटेगा? 12 से कटेगा ये। 12 एका 12, 12 एका 12, 12 12 ही 144, तो 11/12 इसका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11/12 इसका उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है, 11/12, ठीक है। 11/12 इसका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, खराब पेनों की संख्या अगर निकालने बोलता तो क्या करते आप लोग? खराब पेनों की संख्या अगर निकल जाता तो कैसे निकलता? चलो इसको भी बना देते हैं, हम एक्स्ट्रा में बता रही है, ठीक है, एक्स्ट्रा में बता रहे हैं, ध्यान देना। अगर खराब पेन बोलता, खराब पेन की प्रायिकता बोलता तो क्या करते? खराब पेनों की संख्या 12 था और टोटल पेनों की संख्या 144 था, तो 12 का 12, 12 12 ही 144, ठीक है, 1/12 हो जाता है। हम एक्स्ट्रा में बताएं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 बल्बों में से एक समूह में से 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यदृच्छिकता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? ठीक है, तो 20 बल्बों में से कुल परिणामों की संख्या यहाँ पे पहले से दे रखा है, उसमें 4 बल्ब खराब है, ठीक है। चलो बनाते हैं हम लोग यहां से कुल बल्बों की संख्या, संख्या, कुल बल्बों की संख्या, ठीक है, कितना हो जाएगा? 20 है। खराब बल्बों की संख्या, तो खराब बल्ब की संख्या कितना है? 4 है। तो अच्छे बल्ब कितना हो जाएगा बच्चों? अच्छे बल्ब की संख्या कितना हो जाएगा? तो 20 में से 4 घटा देंगे, देखो 20 टोटल बल्ब है, जिसमें 4 को खराब है, तो अच्छा बल्ब कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब होगा, ठीक है, तो लिख रहा है प्रायिकता ऑफ बल्ब खराब, खराब बल्ब है ना, लिखेंगे खराब बल्ब। तो प्रायिकता ऑफ खराब बल्ब कितना हो जाएगा? खराब बल्ब की संख्या कितना है? 4, और टोटल बल्ब की संख्या कितना है? 20, तो 4 एका 4, 4 पचे 20, यानी 1/5 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर दूसरा नंबर बोल दिया है, ठीक है, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर बोल दिया गया है, क्या बोला गया है कि मान लीजिए कि एक में निकाला गया जो बल्ब है वो खराब नहीं है। ऐसा बोला गया कि मान लो तुम कि जो एक में निकाला गया है वो बल्ब खराब नहीं है, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है, इनमें से क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब नहीं होगा? देखो बात समझने का प्रयास करना। मेरा बच्चा टोटल बल्ब की संख्या कितना था? 20 था, जिसमें से 4 को खराब बल्ब था और 16 को अच्छा बल्ब था, ठीक है। अब बोला गया कि हम लोग जो प्रश्न एक में खराब बल्ब की जो प्रायिकता निकाले, वो बोला गया कि जो हम निकाले बल्ब वो अच्छा था, ठीक है, खराब नहीं था मतलब अच्छा था, ठीक है। तो इसमें से अगर हम एक बल्ब हम निकाल देते हैं तो टोटल बल्ब कितना बचता है बच्चों? 19 बचता है। कितना बचता है? 19 बल्ब बचता है, जिसमें से यहाँ पे अगर देखें अच्छे बल्ब कितना था बच्चों? 16 गो था। और हम लोग यहाँ पे बोल रहा है कि खराब बल्ब नहीं है, जो निकाले वो खराब बल्ब नहीं, मतलब अच्छा बल्ब निकल गया है, तो अच्छा बल्ब अब के गो बचा? 15 गो बचा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर? अच्छा बल्ब के गो बचा? 15 बचा। कुल बल्ब कितना हुआ? 19 बचा, क्योंकि एक बल्ब जो निकाला गया उसको वापस रखा नहीं गया, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पे बोला कि इसकी क्या प्रायिकता होगा कि बल्ब खराब नहीं होगा। तो बल्ब खराब नहीं होगा 15, और टोटल बल्बों की संख्या 19, तो 15/19 इसका उत्तर होगा। चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं, लिखेंगे कि जो वन में, है ना, वन में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, है ना, खराब नहीं है, अतः अच्छा है, अतः अच्छा है। नहीं भी लिखेंगे इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अतः अच्छा है। अब यहां से हम बनाएंगे, इसको हटा दे,
ठीक है, यहाँ पे बोला गया, अब यहाँ पे जो कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? टोटल बल्ब मेरा बच्चा 20 गो था, जिसमें से बोला गया कि अब जो एक निकाला गया है ना, उसको दोबारा वापस नहीं रखा गया, तो अब कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, क्योंकि 20 में से एक तो बल्ब निकाल करके और साइड रख दिया गया, तो 19 गो हो गया। अब उसके बाद जो है आपका यहाँ पे बोला गया कि जो हम लोग प्रश्न 1 में जो खराब बल्ब निकाले थे, समझ लो, मान लेना आपको कि अच्छा बल्ब निकल गया है। ठीक है, तो अब अच्छे बल्ब की संख्या कितना हो जाएगा? अब अच्छे बल्ब की संख्या, अब अच्छे बल्ब की संख्या कितना हो जाएगा? हाँ, कि एगो अच्छा बल्ब बाबू 16 गो, जिसमें से जो निकाला गया एक बल्ब जो अच्छा था, वो अब कितना बच गया? 15 बचा। दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। अब बल्ब जो हो गया, अच्छा बल्ब कितना हो गया? 15 हो गया। अब यहाँ पे जो निकाला गया कि जो बल्ब खराब नहीं होगा, मतलब कि प्रायिकता ऑफ बल्ब खराब नहीं, खराब बल्ब नहीं है ना, खराब बल्ब नहीं, तो कितना हो जाएगा जी बाबू? तो खराब बल्ब नहीं, यानी कि अच्छा बल्ब कितना है? 15, और टोटल बल्ब कितना है? 19। ठीक है, तो 15/19 इसका उत्तर हो जाएगा। 15/19 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को उनको नोट कर लेना है मेरे बच्चे। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। क्या बोला? एक पेटी में 90 डिस्क हैं। ठीक है, एक पेटी में क्या है? 90 डिस्क हैं, और जिन पर 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में एक डिस्क यादृच्छिकता निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक डिस्क पर जो अंकित अंक होगी वो कितना होगी? 2 अंकों की संख्या होगी, एक पूर्ण वर्ग होगी और 5 से विभाज्य होगी। चलो बनाते हैं मेरे बच्चा, सवाल कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। डिस्क पर डिस्क पर अंकित अंक, अंकित अंक कितना हो जाएगा बच्चों? तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस तरीके से डॉट 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 कितना? 90 तक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल परिणामों की संख्या 90 हो जाएगा, है ना? टोटल कितना है? तो 90 गो है, 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर बोल दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो लिखेंगे हम 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या के हो जाएगा बाबू? टोटल जो है 1 से 90 तक अंकित है, जिसमें से 2 अंक का कितना हो जाएगा? तो टोटल जो है 90 है, और उसमें से 1 से लेके 9 तक एक अंक वाली संख्या है। ध्यान देने वाली बात है, देखो 1 से 90 तक में से अगर हम देखें तो 10 से स्टार्ट होता है 2 अंक, लेकिन 1 से 9 तक क्या है आपका? 1 अंक वाला है। तो 90 में से हम 1 अंक वाली संख्या को हम घटा देंगे। कितना घटाएंगे? तो ये घटाएंगे हम लोग 9 गो, तो कितना बच जाएगा? 81 बच जाएगा। बात समझ में आया? 2 अंकों की संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे हम? टोटल में से 1 अंकों वाली संख्या को घटा देंगे। 1 अंक की संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 तो नहीं ना होता है, 10 तो 2 अंक से स्टार्ट हो जाता है, 10 11 12, उधर 2 अंक हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? 90 में से 9 घटा देंगे, तो 2 अंकों की संख्या हमारा निकल जाएगा। अब हम लोग को निकालेंगे प्रायिकता ऑफ 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या कितना हो जाएगा जी? तो 81, और टोटल अंकों की संख्या कितना है? 90। तो 9 9 81, 9 10 के 90। ठीक है, तो 9/10 इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद दूसरा नंबर बोला है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो लिखेंगे हम पूर्ण वर्ग वाले अंक, है ना? तो पूर्ण वर्ग अंक आने वाले अंक क्या क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखिए, पूर्ण वर्ग मतलब समझ में आता है? जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है। तो 1 हो जाएगा सबसे पहला, उसके बाद 2 तो होगा नहीं, 4 होगा, 4 का भी वर्गमूल 2 निकल जाता है, फिर उसके बाद 4 के बाद 9 हो जाएगा। या फिर ऐसे करो ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, 16 भी हो जाएगा, 5 का 25 होता है, फिर आपका 49 हो जाएगा, नहीं 36 ना जी, 36 हो जाएगा, फिर 49 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 49 हो गया, 37 49, 8 8 64 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 10 10 के 100। तो हमको 81 तक ही लेके चलना है, क्यों? क्योंकि 90 तक की ही संख्या लिखी गई है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो संख्या हो गया, के हो गया, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वो हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। इसलिए हम लिखेंगे प्रायिकता ऑफ पूर्ण वर्ग संख्या।
तो कितना ठो है बाबू पूर्ण वर्ग संख्या? 9 गो है, तो 9 हो गया। और टोटल कितना है बाबू? कुल परिणामों की संख्या 90। तो 9 एका 9, 9 दहे के 90, 1/10 इसका उत्तर हो गया। चलिए थर्ड नंबर बना देते हैं हम लोग ऊपर में। बन जाएगा ना थर्ड नंबर यहाँ पर? हाँ सर बन जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को? चलिए ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि क्या बोल रहा है, 5 से विभाज्य संख्या। तो यहाँ लिखेंगे हम थर्ड नंबर 5 से विभाज्य संख्या। तो 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा, देखिए 1 से 90 तक देखना है तो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना? अच्छा 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, है ना? मतलब जो 5 से जो कटता है, 65 हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 75 हो गया, 80 हो गया, फिर 85 हो गया, फिर 90 हो गया। और होगा क्या? 90 के बाद तो लेना ही नहीं है, क्योंकि 1 से लेके 90 तक तो ही गिनती लिखा हुआ है। तो 90 तक हो गया। अब देखो के गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 गो हो रहा है जी। फिर से एक बार देखो, 1 2 3 4, रुको, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 गो है। ठीक है, के गो है? 18 गो है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रायिकता ऑफ 5 से विभाज्य। दिख रहा है? छुप जा रहा है? नहीं छुप रहा है। चलिए नीचे हो जाता हूं मैं। 5 से विभाज्य तो कितना है बाबू? 18 को। और टोटल परिणामों की संख्या 90। तो 18 का 18, 18 पचे 90, तो 1/5 इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 1/5 इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, जो कि इस लेक्चर का लास्ट सवाल होने वाला है मेरे बच्चे। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। 12:51 हो गया ना? चलिए टाइम भी नहीं है, फटाफट कर लेते इस क्वेश्चन को। क्या है, एक बच्चे के पास एक एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई और ए। ठीक है, इस प्रकार एक पासा है और जिसमें 6 साइड लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ, इस टाइप से। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता हो कि 1 प्राप्त हो। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे पासे में अंकित, पासे में अंकित अक्षर के कौन कौन है बाबू? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और ए है। ठीक है, कुल टोटल कितना हो गया? 6 गो हो गया। 6 गो हो गया तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पहला नंबर कि ए, प्रायिकता ऑफ ए प्राप्त करने की संख्या, है ना? प्रायिकता ऑफ ए प्राप्त हो, है ना? प्रायिकता ऑफ ए प्राप्त हो। तो ए केट है बाबू, यहाँ पर 6 में देखेंगे तो 2 गो है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। और टोटल परिणामों की संख्या कितना है? 6। तो 2 1 2, 2 3 6, तो 1/3 हो गया। उसी प्रकार दूसरा नंबर बोला डी प्राप्त हो। ठीक है, क्या बोल रहा? प्रायिकता ऑफ डी, प्रायिकता ऑफ डी प्राप्त हो। तो इसका भी प्रायिकता निकाल देते हैं हम लोग। तो कैसे निकलेगा? तो डी के गो है बाबू, तो डी 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 एक के गो है, एक लिख देंगे। और टोटल केट है यहाँ पे अंकित अक्षर 6 गो है, तो 1/6 इसका उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रश्न को बनाना। तो आज हम लोगों ने कितना प्रश्न को सॉल्व किया मेरे बच्चे? तो आज हम 14 से लेके 19 तक का क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके बाद के जो लेक्चर आएंगे उसके आगे के शेष क्वेश्चन बता दिया जाएगा। और पीछे अगर नहीं देखे हैं तो उसे भी आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, बाकी हालांकि आपका पूरा जो मैथ बुक कंप्लीट हो चुका है आपके एप्लीकेशन मिशन 2 वाले सर पर। ठीक है, अगर आप लोग नहीं डाउनलोड किए हैं हमारा एप्लीकेशन को, जो बच्चे इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो बच्चे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं अच्छी बात है, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं जाके मिशन 2 वाले सर जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, प्ले स्टोर में जाकर के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।